सबको हमारे जीवते परमेश्वर के नाम में जय मसीह की नमस्कार। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन जो आपके बीच में लेके आए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 6 इस प्रकार कहता है। आइए हम उसको परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, गंभीर विषय। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो एक मार्ग भी बताया है। मार्ग मतलब रास्ता। पिता के पास पहुंचने के लिए इस दुनिया के अंदर एक ही रास्ता है। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र बाइबल खोल के वचन बोलते हैं, दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें इतना ठोस के साथ ये बोले। मेरे प्रियो, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, मगर ये सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर प्रभु ने लिख के दिया है। मेरे प्रियो, ये खाली किताब के अंदर लिख के दिया है। लोगों को जीवन को बदलने वाली किताब है। मेरे प्रियो, ये मार्ग है, यही सच्चाई है, इसमें जीवन है, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दुनिया में बहुत सी किताब लिखने वाले आए, बहुत से धर्म हैं, बहुत से वेद हैं, पर सब में लिखा हुआ है, पर समझने का फेर है। मेरे प्रियो, सभी अच्छे ग्रंथ हैं, सभी जीवन जीना सिखाते हैं, सभी धार्मिक और श्रद्धा योग्य ग्रंथ हैं, पर मेरे प्रियो, इस किताब के अंदर ये जिसके जीवन में आएगा, उतर जाएगा, उसका जीवन ही बदल जाएगा। मेरे प्रियो, उसके ऊपर से नंबर 1 धर्म का नकाब उठ जाएगा, जाति का नकाब उठ जाएगा, भेदभाव का नकाब उठ जाएगा, ऊंच नीच का नकाब उठ जाएगा। मेरे प्रियो, यह धर्म शास्त्र परमेश्वर का ये जीवन देने वाला किताब है। स्पष्ट लिखा है, मार्ग भी मैं ही हूं, सच्चाई भी मैं हूं, जीवन भी मेरे पास है। कितने ये जीवन देने वाली किताब है। आप कहीं से भी पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। बस इसको बात करने के लिए एक मन होगा। खोजियों को परमेश्वर का वचन कहता है, जो खोजते हैं उनको प्रभु उत्तर देता है। और खोजने का मन नहीं है तो आपके दिमाग में चढ़ भी नहीं पाएगी। ये ऐसी किताब है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पापियों को बचाने आया हूं, नाश करने नहीं आया हूं। मेरे प्रियो, ये शांति का परमेश्वर है, शांति देने आया है, अशांति को फैलाने नहीं। मेरे प्रियो, आज दुनिया में कितने लोग मसीहत को सताते हैं, परंतु इस मार्ग पे जो चल पड़ेगा, उसको कितना ही सताओगे, वो पीछे हटने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। आकाश और पृथ्वी के को जानने वाले को, जिसने कहा है, अल्फा और मेगा मैं ही हूं, आदि और अंत मैं ही हूं, इसके साथ जिसका साथ जुड़ाव हो जाएगा, मेरे प्रियो, उसको कितना सताओगे, वो उतना बढ़ेगा। मेरे प्रियो, ये जीवता परमेश्वर का वचन है, यही मार्ग है, यही सच्चाई है। सच्चाई को लोग छोड़ना पसंद नहीं करते, जड़ पकड़ लेते हैं इसमें, क्योंकि
इसमें दूसरों को जीने की इच्छा रहती है। एक पापी इंसान एक समय मरने का इच्छा करता है, एक अधर्मी इंसान मरने का इच्छा करता है, एक कर्जे में दबा हुआ एक मरने की इच्छा करता है। परंतु इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को एक नई राह मिल जाती है, एक नया जीवन मिल जाता है। प्रभु ने कहा, मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और मेगा हूं। मेरे प्रियो, इस प्रकार परमेश्वर वचन में कहता है, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं जगत का पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर हूं। तो मेरे प्रियो, एक पापी के इंसान जो जन्म से पाप करता आया है, उसको एक मार्ग मिल जाता है। एक धर्मी इंसान को जो धार्मिकता के काम करता है, दुनिया में बहुत धार्मिकता के काम करता है, उसको भी ये मार्ग मिल जाता है। वो भी अपना सब छोड़ के क्या करता है, इस मार्ग पे चलने लगता है, क्योंकि इसमें जीवन है, एक जीवन का सोता है। परमेश्वर हर बात में एक आपको अगुवाई भी करेगा, चेतावनी भी देगा। मेरे प्रियो, किसी को नींद नहीं आता हो, ये बाइबल को, वचन को पढ़ो। परमेश्वर आपको मीठी नींद से एक सुकून भरा सुकून। कितने लोग हैं इसको तकिए के नीचे बिस्तर के पास में रखते हैं, किस लिए? क्योंकि इसको रखने से उनके सोच में क्या है, नींद आता है। इसको सीने पर रखते हैं, इसको सीने पर रखने क्या होता है, नींद आता है। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं सिर्फ इसी इस्तेमाल। मेरे प्रियो, ये जीवन बदलने वाली किताब है। नींद ही नहीं, आपके दुख संकट ही नहीं, परंतु इसमें आपका जीवन ही बदल जाता है। परमेश्वर कभी भी इंसान का धर्म परिवर्तन का भी प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर हमेशा आपका मन को फिराओ, क्योंकि इसमें पापों का मोक्ष पाने वाला रास्ता है, ये उद्धार पाने वाला रास्ता है, ये जीवन में शांति और आनंद देने वाला रास्ता है, ये जीवन को सुधार करने वाला रास्ता है। इसको पढ़ के कितनों ने अपने जीवन को पहचाना है और मौत के रास्ते में जाने से पहले एक जीवन जीने का रास्ता बदल दिया। कितने कातिल लोग हैं इनके, जो परमेश्वर के अनुयायी को सताते थे, कत्ल किया है। जब उनका परमेश्वर ने हृदय को बदला, मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन लेके क्या कर रहे हैं, सेवा में उतरे हुए इस जीवित परमेश्वर को कहां कहां ले जाते, दुख तकलीफ उठाते हुए परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, तो प्रभु ने कहा है, मार्ग भी मैं ही हूं, सच्चाई भी मैं हूं और जीवन भी मैं ही हूं। मेरे प्रियो, हम वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। आइए, यूहन्ना का किताब हम 10 का 7 से 11 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इसका मतलब मेरे प्रियो, स्वर्ग राज में भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा पाने का मतलब दुनिया में कोई भी चीज से वो वंचित नहीं रहेगा। जो उसको जरूरत है वो परमेश्वर उसको समय पे उसको देगा। भूखा नहीं मरेगा, भीख नहीं मांगेगा। जो परमेश्वर को पर प्रभु ने कहा,
द्वार मैं हूं, जो मेरे पास आया था वो कभी क्या नहीं करेगा, भूखा नहीं मरेगा, वो चारा पाएगा। जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को आए हुए आज कैलेंडर पर नजर डालेंगे, 2024 साल हो गया। हमारा जीवन कितना मेरे प्रियो, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत करके 85 साल, बहुत अच्छे से काम किए, खींचतान करके कितने साल तक जाओगे? 90-100 साल, इससे तो ज्यादा नहीं जाओगे ना, है ना? मेरे प्रियो, इस जीवन में कितने साल की उम्र है आपको सोचो। 50-60 साल की उम्र में भी इंसान इस दुनिया से चलने की तैयारी करता है। परमेश्वर 2024 साल हो गया जब से कैलेंडर पर नजर डालेंगे। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके तरफ आवाज बोलता है, अपने जीवन को पहचानो। मैं 2000 इससे पहले, मुझसे पहले जो आए वो सब क्या है, चोर और डाकू हैं। मेरे प्रियो, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आज की आवाज सुन लो, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश तो करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे प्रियो, वचन क्या बोलता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, आपके घर में चोर आएगा, कुछ अच्छी चीजें लाएगा? दूसरों के घर का चुरा के आपके घर में लाएगा? नहीं लाएगा ना। उसका काम ही एक ही मकसद रहता है, केवल चोरी करने। वो कैसे कैसे चोरी करेगा? यदि आपने अच्छे से चोरी करने के दिया तो ठीक है, आपको घात भी करेगा, आपको मारेगा भी, केवल नष्ट करने को उसका एक ही उद्देश्य आएगा। आपके घर के अंदर चोर आएगा तो किस लिए आएगा मेरे प्रियो? केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। बाइबल का परमेश्वर क्या बोला? मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है। जीवन जीने का तरीका ही हो जाता है, परमेश्वर बदल जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। ये नहीं कि आपकी शांति चुराएं, आपका धन चुराएं, आपका सेहत चुराएं। मेरे प्रियो, ये चोर का काम रहता है, अशांति को फैलाना। आपके घर में चोर आएगा तो केवल एक ही मकसद रहेगा, चोरी करने का। परंतु यहां पे प्रभु का वचन कहता है, मैं जीवन देने आया हूं, मैं जीवन देने आया हूं। और जीवन थोड़े दिन का नहीं, अनंत जीवन का, अनंत जीवन देने आया हूं मेरे प्रियो। आइए हम थोड़ा और वचन पर। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे प्रियो, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है? प्राण देता है। ना मजदूर, परमेश्वर का वचन कहता है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और वे तितर-बितर हो जाती हैं। भेड़िया जो है, भेड़ों के बीच में आएंगे तो भेड़ें भाग जाएंगी। उससे पहले मजदूर जो है वो अच्छा चरवाहा नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ मजदूरी से मतलब है। परंतु अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है मेरे प्रियो? अपना प्राण भी देता है। बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने सारे संसार के लोगों के लिए, सारे दुखियारों के लिए,
सारे पापियों के लिए, सारे दलदल की कीच में फंसे हुए लोगों के लिए, पाप की गुलामी में जुतने वालों के लिए, अनर्थ कल्पना, अनर्थ पाप से लदे हुए लोगों के लिए परमेश्वर बचाने आया है। दुनिया के लोगों के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, मैं जगत का क्या करूंगा? उद्धार करता हूं। मैं जगत का मोक्ष दाता हूं। मैं जगत का शांति दाता हूं। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं मेरे प्रियो। इस दुनिया के अंदर उद्धार पाने के लिए धर्मशास्त्र में लिखा है, आकाश और पृथ्वी के बीच में और किसी दूसरे के नाम में क्या नहीं है मेरे प्रियो? उद्धार और छुटकारा नहीं है। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।